वतन छोड़ के वतन ढूंढा, वतन खो बैठे। ये कैसी जुस्तजू है सारी, लगन खो बैठे। नाज़रीन, नवीद कलाश के इस चैनल पे आदाब, आप सबका स्वागत, आप सबको खुशामदीद। आज एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में एक मिली गज़ल लेकर हाजिर हुआ हूं। चूंकि पाकिस्तान और भारत का इंडिपेंडेंस डे यानी कि जश्न आज़ादी करीब है या उसके आसपास आप ये वीडियो देखें, तो सबसे पहले अपने तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को जश्न आज़ादी मुबारक और तमाम भारतीय दोस्तों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अगर आपको शेर व शायरी और अदब से शगफ है और आप शेर व शायरी का शौक रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। बिला झिझक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दूसरे दोस्तों और अजीज़ों के साथ, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की मिली गज़ल आपको कैसी लगी। और दोस्तों, आज गज़ल देखने के बाद बुक रिव्यू मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आज जिस शायर की किताब हमारा मौजू होगा वो शायर किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की गज़ल और बुक रिव्यू कैसा लगा। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं मिली गज़ल की तरफ। वतन छोड़ के वतन ढूंढा, वतन खो बैठे। वतन छोड़ के वतन ढूंढा, वतन खो बैठे। ये कैसी जुस्तजू है सारी, लगन खो बैठे। ये कैसी जुस्तजू है सारी, लगन खो बैठे। जश्न आज़ादी के शायद मानी बदल गए। जश्न आज़ादी के शायद मानी बदल गए। क्या क्या करते थे हम वो, जतन खो बैठे। क्या क्या करते थे हम वो, जतन खो बैठे। ये कैसी जुस्तजू है सारी, लगन खो बैठे। जो देखे हमारे गुलिस्तां, झीलें आबशारें। जो देखे हमारे गुलिस्तां, झीलें आबशारें। वो अपने होश होके मगन खो बैठे। वो अपने होश होके मगन खो बैठे। ये कैसी जुस्तजू है सारी, लगन खो बैठे। लफ्जों की खोज में निकल पड़े जो हम। लफ्जों की खोज में निकल पड़े जो हम। जुबां याद रही और सुखन खो बैठे। जुबां याद रही और सुखन खो बैठे। ये कैसी जुस्तजू है सारी, लगन खो बैठे। माना हमारे वतन पे कई ताने कसते हैं। माना हमारे वतन पे कई ताने कसते हैं। मत सोचिएगा हम ये, चुभन खो बैठे। मत सोचिएगा हम ये, चुभन खो बैठे। ये कैसी जुस्तजू है सारी, लगन खो बैठे। गजल का आखिरी शेर मक्ता मुलाहिजा फरमाइए। जब से की हिजरत वतन से कल्लाश। जब से की हिजरत वतन से कल्लाश। रिश्ते नाते और कई सजन खो बैठे।
رشتے ناتے اور کئی سجن کھو بیٹھے، یہ کیسی جستجو ہے ساری لگن کھو بیٹھے۔ وطن چھوڑ کے وطن ڈھونڈا، وطن کھو بیٹھے، یہ کیسی جستجو ہے ساری لگن کھو بیٹھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ملی غزل اچھی لگی ہوگی۔ کامنٹس میں بتانا مت بھولیے گا۔ سید حسین سبط اصغر نقوی، جنہیں ہم سب جان ایلیا کے نام سے جانتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں جو پہلے کسی نے نہ کہی ہو۔ صرف ایک مختصر سا تعارف جو ان دوستوں کے لیے ہے جو ان سے آشنا نہیں۔ جان ایلیا بھارت میں 14 دسمبر 1931 کو اتر پردیش کے ایک شہر امروہی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تمام خاندان بہت ہی پڑھا لکھا اور لٹریری خاندان تھا۔ جان ایلیا نے 8 سال کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا۔ انہوں نے فلسفہ، منطق، اسلامی ہسٹری، مسلم صوفی، کربلا، ویسٹرن لٹریچر کا باقاعدہ مطالعہ کیا اور انہیں اردو، عربی، سندھی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی زبان پر بھی عبور تھا۔ 8 نومبر 2002 کراچی، پاکستان میں یہ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ جان ایلیا کا سب سے پہلا شعری مجموعہ تھا جس کا نام ہے شاید، 1991 میں چھپا، 1991 میں، اور پھر کچھ اور کتابیں بھی چھپیں جن کے عنوان جو ہیں یعنی، گمان، لیکن، گویا، یہ سب کتابیں بعد میں چھپیں۔ ان کی کتاب لیکن جو 2019 میں ان کے بہت قریبی خالد احمد انصاری نے تشکیل دی اور یہ 2019 میں ہی چھپی، ان کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد۔ اور یہی وہ کتاب ہے جو آج ہمارے بک ریویو کا موضوع ہے۔ اس 250 صفحات پر مشتمل شعری مجموعہ، جس میں ہر نظم، ہر غزل یکجا دل آمیز، اور ان میں سے چند غزلوں کا انتخاب کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ان کی ایک غزل کی طرف جو کہ صفحہ 23 اور 24 کے درمیان ہے۔ بجا ارشاد فرمایا گیا ہے، بجا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مجھ کو یاد فرمایا گیا ہے۔ عنایت کی ہیں ناممکن امیدیں، کرم ایجاد فرمایا گیا ہے کہ مجھ کو یاد فرمایا گیا ہے۔ ہیں اب ہم اور زد ہے حادثوں کی، ہیں اب ہم اور زد ہے حادثوں کی، ہمیں آزاد فرمایا گیا ہے، ہمیں آزاد فرمایا گیا ہے کہ مجھ کو یاد فرمایا گیا ہے۔ سند بخشی ہے عشق بے غرض کی، سند بخشی ہے عشق بے غرض کی، بہت ہی شاد فرمایا گیا ہے، بہت ہی شاد فرمایا گیا ہے۔ بجا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مجھ کو یاد فرمایا گیا ہے۔
आखिरी बार आह कर ली है, आखिरी बार आह कर ली है, मैंने खुद से निबाह कर ली है। अपने सर बला तो लेनी थी, मैंने वो जुल्फ अपने सर ली है, मैंने वो जुल्फ अपने सर ली है, मैंने खुद से निबाह कर ली है। जान इशारों पे वार क्या करना, जान इशारों पे वार क्या करना, मैंने हाथ में सिपर ली है, मैंने हाथ में सिपर ली है। मेरा कशकोल कब से खाली है, मैंने इसमें शराब भर ली है, मैंने इसमें शराब भर ली है। आखिरी बार आह कर ली है, मैंने खुद से निबाह कर ली है। तीसरी गजल की तरफ चलते हैं जो कि सफा नंबर 83 और 84 के दरमियान है। दिल को दुनिया का है सफर दरपेश, दिल को दुनिया का है सफर दरपेश, और चारों तरफ है घर दरपेश। है ये आलम अजीब और यहाँ, है ये आलम अजीब और यहाँ, माजरा है अजीब तर दरपेश, माजरा है अजीब तर दरपेश। उसके दीदार की उम्मीद कहाँ, उसके दीदार की उम्मीद कहाँ, जबकि है दीद को नजर दरपेश, जबकि है दीद को नजर दरपेश। दो जहां से गुजर गया फिर भी, दो जहां से गुजर गया फिर भी, मैं रहा खुद को उम्र भर दरपेश, मैं रहा खुद को उम्र भर दरपेश। दिल को दुनिया का है सफर दरपेश, और चारों तरफ है घर दरपेश। आज के चुनाव की आखिरी गजल सफा नंबर 111 और 112 के दरमियान। वक्त दरमां पजीर था ही नहीं, वक्त दरमां पजीर था ही नहीं, दिल लगाया था दिल लगा ही नहीं, दिल लगाया था दिल लगा ही नहीं। जिससे कोई खता हुई हो कभी, जिससे कोई खता हुई हो कभी, हमको वो आदमी मिला ही नहीं, हमको वो आदमी मिला ही नहीं। एक ही अपना मिलने वाला था, एक ही अपना मिलने वाला था, ऐसा बिछड़ा के फिर मिला ही नहीं, ऐसा बिछड़ा के फिर मिला ही नहीं। वक्त दरमां पजीर था ही नहीं, दिल लगाया था दिल लगा ही नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चंद गजलात जो आज इस मुख्तसर सी वीडियो में आपके साथ जॉन एलिया की किताब लेकिन से शेयर की, आपको उम्मीद है कि ये पसंद आई होंगी। आप जॉन एलिया की ये किताब लेकिन ज़रूर खरीदिएगा। लेकिन इसका उन्वान बहुत ही उम्दा है और गज़लों का, नज़मों का, किताब का, रुबाइयों का इसमें ज़ख़ीरा है। आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगे, बल्कि आप इस किताब को बार बार मेरी तरह पढ़ते रहेंगे। वो अलग बात है कि मुझे कुछ याद नहीं होता, उसके लिए मैं माजरत खाऊं, इसीलिए पेपर्स का सहारा लेता हूं। अगर सांसों ने और दिल की धड़कनों ने मिलकर धोखा ना दिया तो अगली वीडियो में किसी और गजल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।